माननीय सभापति महोदय, मुझे कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर जो उन्होंने काम किया है। जब मोदी जी थाली, मोमबत्ती और ढोल बजवा रहे थे, तब हमारे राजस्थान के जननायक कोरोना को लेकर चिंतित थे। उन्होंने, आप भी तो गए थे गुजरात, किसको क्यों गए थे आप भी गुजरात? हमारे राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो काम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं टीएसपी क्षेत्र से, आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से आता हूं और इस हमारे वहां पर बिल्कुल गरीब स्थिति है, वहां पर रोजगार का कोई साधन नहीं है। और कोरोना में जो मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी ने और जो कांग्रेस सरकार ने जो गरीबों की मदद की है, बहुत तारीफे काबिल है। हमें वहां पर सूखी सामग्री पहुंचाई, खाना पहुंचवाया और रतनपुर बॉर्डर पर जो सरकार ने काम किया काफी सराहनीय है। पूरे हर राज्य का व्यक्ति रतनपुर बॉर्डर से, मेरी विधानसभा क्षेत्र से यहां तक पहुंचा है और उसमें जो सरकारी मशीनरी और सरकार के जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने काफी सराहनीय काम किया। वहां पर मेडिकल कॉलेज की टीम ने उनकी वहां पर जांचें हुई, उनकी वहां पर भोजन की व्यवस्था हुई। और जो पैदल गुजरात सरकार ने तो कुछ नहीं किया, वहां से गुजरात से, बॉम्बे से और महाराष्ट्र से तकलीफ में व्यक्ति पैदल पैदल अपने घर आया, अपने राज्य में आया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने रतनपुर बॉर्डर से गाड़ियों की व्यवस्था की और जो जिस जिले का था, जो जिस राज्य था, वहां तक उनको पहुंचाने की जो व्यवस्था हमने पढ़ा था कि अशोक महान, वो किताबों में महान राजा थे, ऐसा ही काम राजस्थान में किसी ने काम किया है तो गहलोत सरकार ने और कांग्रेस सरकार ने किया है। उसी के बाद जब हमारे टीएसपी क्षेत्र में रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, हमारा एक आदिवासियों का एक ही है रोजगार, वो है नरेगा। मनरेगा वो हमारे अभी कोरोना में संजीवनी बूटी बनकर जो काम किया है। जो मेरे विपक्ष के साथी बैठे हुए हैं, जो नरेगा को गालियां दे रहे थे, जो नरेगा को बंद करना चाह रहे थे, आज हमारे क्षेत्र में नरेगा एक वरदान साबित हुई है। आज जितनी भी कंपनियां बाहर बंद हो गई, जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हो गई, आज मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो अच्छे दिन के वादे किए थे, जो अच्छे भाषण किए थे, जो घोषणा की थी, हम 2 करोड़ हर साल लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, आपके रोजगार कहां गए? मोदी जी को कहो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे हर साल। अभी कोरोना की वैश्विक महामारी में खाली थाली बजाने से और मोमबत्ती लगाने से गरीब का पेट भरने वाला नहीं है। मैं उसी के साथ ही हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। गरीब के खाते में 3 किस्त में 3,500 गरीब के खाते में गए, तो वो बहुत ही सराहनीय काम है। और जो भी इन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, और आज टीएसपी क्षेत्र में लोगों के 100 दिन पूरे हो गए हैं। और ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी की देन है, तो 100 दिन का रोजगार मिला। मैं आप विपक्ष में बैठे हो, आप मोदी जी को कहिए थाली बजाली मोमबत्ती जलाना छोड़ दे और आप 200 दिन रोजगार के करें हमारे यहाँ पूरे देश में, तो आज जो घर बैठे हैं उनको रोजगार मिले। आज
बेचारा गरीब, हमारे वहाँ कोई नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, काम पे नहीं जा सकता है, 100 दिन पूरे हो गए। आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़े बड़े भाषण कर रहे हो कि हमने कुछ नहीं कहा, आपको कोरोना नहीं लगेगा। जो विपक्ष में हो, आपने, हमने कांग्रेस के जितने भी एमएलए थे, दूसरे विपक्ष दल के एमएलए थे, उन्होंने जनता की सुनी, जनता के बीच में गए कोरोना, लेकिन आपको तो कोरोना लग जाएगा यूं करके आप अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं गए। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। इसी के साथ बैठ जा, बोलने दो, हमको भी बोलने दो। आप तो बोलते हो, हमको बोलने दो, बोलने दो हमको भी। कृपया शांत रहे। अच्छा ही सुनने की ताकत रखो। तो अरे आपने कुछ नहीं किया, खाली अच्छे दिन के वादे किए, एक सिर के बदले 10 सिर के वादे किए। चाइना घुस गया भारत में, मोदी जी खाली आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया? इससे अच्छा तो हमारी इंदिरा गांधी जी थी, पाकिस्तान में सैनिकों को वहां हथियार कर दिया। आप ऐसी झूठी बातों से मत करें, झूठी बातों से हम डरने वाले नहीं है। आपकी एक ही आदत है, झूठ बोलना और जोर से बोलना, इसके अलावा धरातल पर कोई काम नहीं है। जनता हमको जानती है कि कौन सी सरकार काम कर रही है, कौन नेता काम कर रहा है। अशोक गहलोत जी को घर घर हर व्यक्ति बिल्कुल कह रहा है कि अशोक महान बहुत अच्छा काम किया, मुझे बोलने का मौका दिया। और सर मैं एक विशेष, एक मिनट सर, आधा मिनट मैं टीएसपी से आता हूं। हमारे क्षेत्र की, टीएसपी क्षेत्र की 2 मांगे विशेष करके हैं। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए और प्रशासनिक सेवा में 6% आरक्षण को प्रत्यक्ष दिया जाए। ये हमारी टीएसपी क्षेत्र की कोरोना से भी बड़ी महामारी और हमारी ये सबसे बड़ी मांग है सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभापति महोदय।